हेलो स्टूडेंट, हम लोग मध्य प्रदेश के ज़िले पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे शाजापुर ज़िला। शाजापुर ज़िला उज्जैन संभाग का एक ज़िला है। तो शाजापुर का प्राचीन नाम शाहजहाँपुर था। शाहजहाँपुर क्यों था? क्योंकि यहाँ पर एक समय शाहजहाँ निवास करने के लिए आए थे, तो एक रात यहाँ पर रुके थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम शाहजहाँपुर रखा गया। बाद में चल के इसका नाम शाजापुर किया गया। क्लियर बेटाओ? शाजापुर का पुराना नाम खाकरा खेड़ी भी था। पुराना नाम एक और आता है कि खाकरा खेड़ी। शाहजहाँपुर से पहले इसका नाम खाकरा खेड़ी था। यहाँ पर पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं, तो पलाश के वृक्ष ज़्यादा पाए जाने के कारण पलाश को कहते हैं खाकरा। इसी कारण इसका नाम खाकरा खेड़ी था। शाजापुर की दो प्रमुख नदियाँ हैं, चीलर या चित्रलेखा नदी और पार्वती नदी। चीलर, चित्रलेखा नदी और पार्वती नदी। चीलर नदी का उद्गम शाजापुर ज़िले से ही होता है। क्वेश्चन आए कि चीलर नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो शाजापुर ज़िला। आगे हम देखेंगे कि शाजापुर से ही आगर मालवा अलग होता है। तो शाजापुर ज़िले से किस नदी का उद्गम होता है? चीलर नदी। मक्सी जो प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, मक्सी, आप ध्यान रखना किस ज़िले में है? शाजापुर में। जब आप इंदौर जाते हैं तो मक्सी पड़ता है, तो मक्सी कहाँ पर है? शाजापुर ज़िले में के अंतर्गत ही आता है। शाजापुर की काली पीपल तहसील में सोयाबीन प्लांट है। ये भी ध्यान रखना कि एक सोयाबीन प्लांट, सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट तो उज्जैन में है। सोयाबीन शोध संस्था कहाँ पर है? इंदौर में है। क्लियर बेटाओ? और काली पीपली में शाजापुर में भी एक सोयाबीन प्लांट है। शाजापुर को 1640 में शाहजहाँ के शासनकाल में मीर बिगो को यहाँ का कोतवाल बनाया गया था। शाहजहाँ ने किसको? मीर बिगो को 1640 में यहाँ का कोतवाल बनाया था। मीर बिगो शाहजहाँ का, किसका? शाजापुर का। शाहजहाँ ने बनाया था। और शाजापुर 1732 में सिंधिया राजवंश का हिस्सा भी था। 1732 में सिंधिया राजवंश का हिस्सा भी था। अंग्रेजी शासन के दौरान 1904 में यह जिला बनाया गया। बंगाल विभाजन के एक वर्ष पहले ये अंग्रेजों के शासनकाल में एक जिला बना। ये भी याद रखेंगे। शाजापुर में मध्य प्रदेश का विश्व संग्रह केंद्र स्थित है। विश्व संग्रह केंद्र जो कि झाझरा डेरा क्षेत्र में स्थित है। झाझरा डेरा क्षेत्र में। भैरव टेकरी मालवा के पठार के शाजापुर की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा के पठार की भैरव टेकरी ऊंची चोटी है जो कि शाजापुर में स्थित है। बाबा भैरवनाथ का मंदिर भी शाजापुर ज़िले में लाल घाटी के अंतर्गत आता है। बाबा भैरवनाथ का मंदिर शाजापुर में। मक्सी में श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है जो कि पार्श्वनाथ का मंदिर है। तो अब आप बताएंगे पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ। और प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? ये भी आप बताएंगे। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे? ये भी कमेंट आप करेंगे। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे और अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? शाजापुर के मोमन बड़ौदिया का मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोमन बड़ौदिया का मेला कहाँ लगता है? तो शाजापुर में। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो शाजापुर में। डाबर प्लांट मक्सी क्षेत्र में ही स्थित है। शाजापुर में ओंकारेश्वर शिव मंदिर स्थित है। ओंकारेश्वर शिव मंदिर की बात हो रही है यहाँ पर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात नहीं हो रही बेटा। ओंकारेश्वर शिव मंदिर की बात हो रही है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात नहीं हो रही। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है ये आप कमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? ओंकारेश्वर मंदिर शाजापुर में है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये जन्मस्थली भी है जो कि हिंदी के प्रसिद्ध राइटर हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना उर्मिला
जो कि महाकाव्य और रश्मि रेखा इनकी प्रसिद्ध रचना है। रश्मि रति या रश्मि रेखा, तो आप बताएंगे इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज़ें क्या? रश्मि रति और रश्मि रेखा, ठीक है। और बिक्रे मोती किसकी रचना है? ये भी आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शाजापुर के भाद खेड़ी में रावण और मेघनाथ की पूजा होती है, जबकि मंदसौर में रावण की ससुराल है, मंदोदरी का मायका है। कहाँ पर है? मंदसौर में, वहाँ पर भी रावण की पूजा होती है। और शाजापुर के भाद खेड़ी में रावण और मेघनाथ दोनों की पूजा होती है। शाजापुर जिले में सर्वाधिक यहाँ पर भी प्याज होती है। वैसे नंबर 1 प्याज उत्पादक जिला कौन सा है? खंडवा। यहाँ के सुजालपुर में प्रसिद्ध अनाज मंडी है, तो सुजालपुर अनाज मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? शाजापुर की। तो ये शाजापुर पर महत्वपूर्ण फैक्ट थे। पिछले वीडियो में कमेंट के में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके जवाब मैं देता हूँ। क्वेश्चन था, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो आप कहेंगे भोपाल में। बैंक नोट प्रेस जो कि देवास में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1974, 1974 में। कब हुई थी बेटा? 1974 लिखा हुआ है, ये 1974 लिखा है। एशिया का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक जो कि अनूपपुर के अंतर्गत आता है, इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में। अनूपपुर 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग हुआ था, ये भी याद रखना। अनूपपुर 15 अगस्त 2003 को शहडोल से अलग हुआ था। और मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना था, जो कि उज्जैन संभाग का जिला है। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, आगर मालवा को। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, जबकि ओरिएंट पेपर मिल, ध्यान रखना, ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में स्थित है। शहडोल के अमलाई में स्थित है। शहडोल के अमलाई में स्थित है ओरिएंट पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? शहडोल के अमलाई में। और टिश्यू पेपर मिल कहाँ पर है? इंदौर में। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी होशंगाबाद, तो सिक्योरिटी कीजिए, होश में आकर ऐसे याद कर सकते हैं। और ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में स्थित है। और टिश्यू पेपर मिल कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। तो जो कमेंट में क्वेश्चन पूछिए आप उनके जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।